जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनते हैं। गुरु जी महाराज अपने भक्तों की कैसे रक्षा करते हैं, ये सत्संग उस पे है। गुरु जी कहते हैं ना कि जब तुम मेरे पास आते हो बड़े मंदिर, तो ये मेरी अपनी जिम्मेदारी है कि मैं तुमको ठीक ठाक घर पहुंचाऊं। संगत बताती है कि गुरु जी ये भी ध्यान रखते थे कि अगर कोई अकेली लेडी आई है तो उसको वापस घर में छोड़े। जैसे कि एक बार एक आंटी जी जो गुरुजी के पास आया करती थी, तो उस समय आतंकवाद चल रहा था पंजाब में। अब उनको घर जाना था, तो रात के समय सोच रही थी मैं कैसे जाऊं घर, और डर भी लग रहा था। तो बाहर गई तो एक ऑटो वाला इनको पहले ही खड़ा हुआ मिला, और इन्होंने ऑटो वाले को बोला, तो उसने कहा हाँ बहन जी बैठ जाओ, और रास्ते भर शब्द गुरबानी गाता गया। तो जब वो आंटी जी घर पहुंची तो उन्होंने थैंक्स किया मनी मन गुरुजी महाराज को कि गुरुजी आपने रक्षा की है। देन जब वो नेक्स्ट डे गुरुजी महाराज के पास पहुंची तो गुरुजी महाराज ने बोला हाँ तो फिर तुझे मेरे शब्द कैसे लगे। तो ये हैरान हो गई, बोली कौन से गुरुजी, कौन से शब्द आपने सुनाए। तो उन्होंने कहा वो जो रात में तुझे सुनाई दे रहे थे ना ऑटो में। तो ये हैरान हो गई, बोला गुरुजी वो तो आपको तो मैंने यही छोड़ा था, वो तो ऑटो वाला था। तो गुरुजी ने कहा कि वो मैं ही था, उसी रूप में मैं ही था, और उनको शब्द गुरबानी सुनाई। मतलब खुद रक्षा करके गुरुजी महाराज छोड़ने जाते हैं, और पूरा ध्यान रखते हैं कि अगर कोई संगत सत्संग पे भी आई है, बड़े मंदिर आई है, या गुरुजी के किसी भी स्थान पे आई है, तो वो अकेली ना जाए, स्पेशली लेडीज। ऐसा गुरुजी महाराज ने बताया कि वो पूरा ध्यान रखते, सबका है लेकिन अकेले ना जाए, इसका भी ध्यान रखते हैं। देन अभी जो 31 मई 2024 फ्राइडे, अभी जो गुरुजी महाराज का ये निर्वाण दिवस गया, समाधि दिवस, महासमाधि दिवस, तो उस पे ये एक आंटी जी का सत्संग है। वो आंटी जी, उनको ऐसे लगा कि अगर गाड़ी में जाएंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो उन्होंने एक फैमिली मेंबर के साथ अपने ये टू व्हीलर पे गुरुजी के मंदिर गई। अब वहां पर गए और गुरुजी को माथा टेका, पूरा लंगर प्रसाद भी किया, और वापस आए वहां से। वहां पे प्रसाद की व्यवस्था थी कि बैठ के खा सकते हैं, तो उन्होंने वहां पे प्रसाद भी खाया। देन वो वापस आने लगी तो उनकी तबीयत जो है वो बिगड़ने लग गई। अब था टू व्हीलर है, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करें। बट समहाउ शी वाज सिटिंग एट द बैक, और रास्ते भर उनके साथ जो मेंबर थे वो उनको कुछ कुछ बोल रहे थे, बात कर रहे थे गुरुजी के ही बारे में, लेकिन इनसे जवाब भी दिया नहीं जा रहा था, किसी भी बात का वो उत्तर नहीं दे पा रही थी। तो उनको लगा कि क्या हुआ, ये तो कुछ नॉर्मल नहीं है। तो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मुझे सांस चढ़ रही है, मुझसे बात नहीं हो रही है। एक्चुअली हीट स्ट्रोक लग गया था उनको, और कुछ भी ठीक नहीं महसूस हो रहा है। फिर वो आंटी लगभग बेहोश होकर टू व्हीलर पे उनकी पीठ पे ऐसे गिर गई, और गिरी हुई टू व्हीलर पे, और वो घर पहुंची हैं। गुरुजी महाराज कैसे रक्षा करते हैं उस पे सत्संग। देन घर पहुंची तो वो जो अपने घर जाना चाह रही थी तो जा नहीं पाई अपने घर। वहीं पे उन्होंने कहा कि मैं तो सड़क पे ही लेट रही हूँ, मुझे चक्कर आ गया है, कुछ दिख नहीं रहा है आंखों के आगे, और इस प्रकार से आंटी जी बेहोश हो गई। लेकिन वो जो फैमिली मेंबर थे उन्होंने उनको पकड़ लिया। देन अब वो असहाय हो गए कि कैसे वो आंटी जी को घर तक भी ले जाएं, और सड़क पे कैसे उनको छोड़ दें कि वो वहां पे लेटे। इतने में महाराज स्वामी एक टेम्पो वाले के रूप में आए। टेम्पो वाला वहां पे आया जो वहां पे कभी भी नहीं होता था उस एरिया में, और वहां पे आके उस टेम्पो वाले ने देखा, उसने मदद के लिए हाथ बढ़ाया, और वो टेम्पो वाले के आगे की सीट पे आंटी जी को बिठाने की कोशिश की, लेकिन वो बैठ नहीं पाई। वो अभी चढ़ भी नहीं पाई कि आधी वहीं पे गिर गई, आधी उन्होंने जमीन पे जैसे होता है। देन इन्होंने फैमिली मेंबर ने प्लस टेम्पो वाले ने उनको ठंडा पानी दिया, उनके ऊपर पट्टियां रखी। आंटी जी बुखार में तप रही थी ड्यू टू हीट स्ट्रोक, और उनको फिर जय गुरु जी बोल रहे थे ये लोग, लेकिन उनसे जय गुरु जी भी बोला नहीं जा रहा था, क्योंकि होश होगा तो बोलेंगे ना।
देन इनको पानी भी दिया पीने को और इनकी पीठ पे भी पटिया रखी और काफी देर तक उनको हवा भी की। और ये आंटी जी अंदर में मंत्र जाप और गुरुजी को याद कर रही थी, ऐसा इन्होंने बाद में बताया। देन गुरुजी की कृपा हुई कि आंटी जी इस लायक हुई, काफी देर लगी लेकिन इस लायक हुई कि वो घर जा सके। टेम्पू वाले के रूप में गुरुजी ने पूरी मदद की, ठंडा पानी किया, बर्फ किया और कपड़ा किया और पंखा करना, ये सब गुरुजी महाराज ने उस रूप में आके आंटी जी को स्वस्थ किया और इस प्रकार से स्वस्थ किया कि वो धीरे धीरे चल के अपने घर तक पहुंच पाई। तो गुरुजी कहते हैं कि मैं किसी एक रूप में नहीं आता हूं, तुम्हें देखने का एक नजरिया होना चाहिए, परख होनी चाहिए कि किस रूप में गुरुजी आए। जैसे कि एक बार हमने ये भी सत्संग सुना हुआ है कि एक आंटी जी गुरुजी के पास आई थी, उनको काफी बीमारी थी और काफी सालों से कोई कष्ट भोग रही थी। तो गुरुजी ने कहा कि आंटी जी याद करो, हम दूसरी बार मिल रहे हैं। तो आंटी जी ने कहा नहीं नहीं, पहली बार, मैं तो बहुत ही नास्तिक हूं, मैं तो कहीं जाती नहीं हूं, मुझे किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, तो मैं मंदिर क्यों जाऊंगी। तो उन्होंने कहा नहीं, दूसरी बार मिल रहे हैं। फिर गुरुजी ने याद दिलाया बॉम्बे एंड देन दैट पर्टिकुलर प्लेस, मे बी इट वॉज बोरीवली और समथिंग, कि वहां पे गेटेड सोसाइटी, इतने ऊपर आप रहते थे, आपके फ्लोर पे मैं आया था और बोला था आंटी जी भूख लगी है, आप मुझे अगर एक ग्लास पानी या एक बिस्किट कुछ भी दे देती तो आपने जो इतने सालों तक बीमारी भोगी है वो माफ हो जाती, कर्म माफ हो जाते आपके, लेकिन आपने नहीं किया। तो फिर भी आंटी जी ने बहस किया कि नहीं गुरुजी, वो आप नहीं थे, उनकी तो दाढ़ी थी, बड़े बड़े बाल थे, वो आप नहीं थे। गुरुजी महाराज ने कहा मैं किसी भी रूप में आ सकता हूं, जरूरी नहीं है कि मैं इसी रूप में सामने आऊं। और फिर आखिर गुरुजी महाराज ने उनको आशीर्वाद दिया और उनको उस कष्ट से निकाला। एक और एग्जाम्पल, एक और आंटी जी थी जिनकी की शॉप थी, वो अक्सर कहती थी गुरुजी महाराज आप आइए आप आइए। तो गुरुजी कहते थे हाँ मैं आऊंगा किसी दिन। एक दिन कोई शॉप पे आया तो आंटी जी अपने काम में बिजी थी, जबकि इतने पैसे गिन रही थी। तो वो जो आए थे उन्होंने बोला कि कुछ ऐसा पात्र दिखाया कि कुछ देने के लिए, तो सिर्फ 2 रुपए आंटी जी ने दिए। अब नेक्स्ट डे जब गुरुजी के पास गई तो गुरुजी महाराज ने बोला वैसे बोलती है आते नहीं हो आते नहीं हो, मैं आया तो बस 2 रुपए दे दिए। तो इन्होंने बोला गुरुजी वो आप थे, वो तो आप नहीं थे। तो बोला मैं किसी भी रूप में आता हूं, पहचानने की नजर चाहिए। अब जैसे कि हम गुरुजी कहते थे ना हमेशा कि मेरे इस स्वरूप में मत फंसो, मैं दिव्य हूं, प्रकाश हूं, एक लाइट हूं, मैं ओम हूं, संसार को सृष्टि को बनाने वाला भगवान है हमारे गुरुजी। गुरुजी ने बताया मैं ओम हूं, ओंकार हूं, लाइट हूं, तो वो किसी भी रूप को धारण कर सकते हैं। तो संगत जी हम भी ध्यान रखें, जब हमारे पास कोई भी मदद के लिए आता है, ऐसा नहीं है कि हर रूप में गुरुजी आएंगे, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करें कि जितनी हो सके, संभव हो सके, सबकी मदद करें। क्या पता कौन से रूप में गुरुजी आ जाए। ये सब गुरुजी महाराज ने हमको सिखाया है। महाराज कितने अच्छे हैं, हमको कितना प्रगति करवा रहे हैं अपने पास लाने के लिए, कितनी कृपा हम सब पे कर रहे हैं। गुरुजी महाराज को हम सब मिलकर दंडवत प्रणाम करते हैं, चरणों में माथा टिकाते हैं और उनका शुक्राना भी अदा करते हैं और कहते हैं गुरुजी ऐसे ही कृपा बरसाए रखें आप अपनी, और हमें अपने चरण शरण में रखना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज का।